आर्टिकल में क्या है कि जो सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर रही है और उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आई है, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आ रही है और उसका मेन फोकस है कि इन्वेस्टर्स का फ़ायदा और भरोसा दोनों को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेबी सेबी का बेसिकली क्या एम है कि इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाए, मार्केट को स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट बनाना और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिस्टम को फास्ट और सेफ बनाना है। जैसे मान लो सिंपल वर्ड में ये कहा जाए तो पैसे लगाना जो है वो ईजी हो सके, सेफ और सबको बराबर मौका मिले। ये बेसिकली सेबी का जो है वो एम है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे जनरेट करेंगे और जो मार्केट फाउंडेशन है उसको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नेंस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी और जो लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्या है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का होना ज़रूरी है। तो गवर्नेंस के लिए इन्होंने रूल्स जो है वो कैसे सिंप्लीफाई किए हैं। सेबी का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस और जो भी डिपॉजिटरीज हैं उन पर नज़र रखता है, ये हमारा मार्केट को फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आता है हमारा पहला इनहैंस्ड ओवरसाइट। सेबी क्या करता है, रेगुलरली चेक करवाता है कि सारी चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स होते हैं। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है कि किस किस बंदे की किस रोल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे सिस्टम में गलती या मिसयूज़ जो है वो बहुत कम होता है। दूसरा है हमारा सिस्टमिक स्टेबिलिटी। सिस्टमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मॉनिटरिंग से, कि किस तरीके से आप मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मार्केट ज़्यादा स्टेबल रहता है। क्राइसिस के टाइम पे भी सिस्टम क्रैश नहीं होता क्योंकि सब इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ रहते हैं अगर आपका मॉनिटरिंग स्ट्रांग होता है तो। अब यहाँ पे तीसरा है हमारा इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, मान लो रूल्स जो है उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करना, इंस्टीट्यूशन जो है उसको स्ट्रांग बनाना, इससे इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ता है। गवर्नेंस के बिना ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होती और वो बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिफॉर्म हो गया। सेकेंड रिफॉर्म पार्टिसिपेशन का है कि ज़्यादा लोगों को मार्केट में लाना। जैसे सेबी ने रूल्स को अपडेट कर रखा है ताकि कंप्लाइंसेज ईजी हो सकें, रूल्स क्लियर हों, अननेसेसरी पेपर वर्क जो है वो कम हो। और फिर हमारा आता है स्ट्रीम लाइनेसिस, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग ईजी हो सके, वेरिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, सेटलमेंट को फास्ट कर दिया है, क्लियर परफॉर्मेंस जो डेटा होते हैं उनको कर दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट यूज़ करना सिंपल और सबसे सेफ होना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है मॉडर्नाइज्ड रेगुलेशन। रूल्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए रूल्स अलग है, स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अलग है, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए अलग है, जिससे रेड टेपिज्म जो पहले चलता था कि अलग अलग स्टेजेस पे जो करप्शन होता था कि कोई भी फाइल या कोई भी अगर ट्रांसफ़र हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो वहाँ पे काफ़ी करप्शन होता था, उस करप्शन को इन्होंने रिड्यूस और ख़त्म कर दिया है और जिससे कि इफ़िशियंसी को और बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे REIT हो गया, INVIT हो गया, ये ऑफर करते हैं एक तरीके से ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जिससे कि कम एंट्री बैरियर में या कम पैसे लगा के भी आप पैसा बना सकते हो। और ये कहीं ना कहीं ब्रॉड करता है और डाइवर्स करता है जो भी एसेट हम क्लासेस, जैसे डोमेस्टिक हो गया या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इनके एसेट्स को क्लासिफिकेशन भी करता है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट में क्या है कि REIT और जो INVITs हैं वो कम पैसों से भी एंट्री कर सकते हो और आपका जो सिस्टम है या जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। तो रियल स्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो गया। तो REIT होता क्या है, REIT बेसिकली होता है रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसी तरह INVIT होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बेसिकली जो भी इनसे पैसा होता है वो पूल करते हैं इन्वेस्टर से और ये पैसा फिर ये लोग जनरेट करते हैं और ये ओन करते हैं, उसके बाद ये लगाते हैं पैसा और जो भी इनकम जनरेट होती है उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। REIT और इनवाइट्स का बेसिकली जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये लोग, ये रियल ई स्टेट में पैसा इन्वेस्ट होता है इनका और इनका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में किस में लगा सकते हो आप, रोड्स में लगा सकते हो, NHIA में लगा सकते हो। तो इनमें प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा के जो पैसा रिटर्न में आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उसको। तो ये हो गया हमारा NVIT। अब सेकेंड है हमारा थर्ड, इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी। सेबी मानता है कि रिस्क समझना जरूरी है बट रिस्क से भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप रिस्क से भागोगे तो किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सिंपल डिस्क्लोजर से इन्वेस्टर्स को रिस्क समझा पाते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं। फिर है हमारा लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है रियल टाइम को अलर्ट्स को देखना के लिए कि कैसे रियल टाइम में कौन सी, अगर कोई मान लो अलर्ट्स आए हुए हैं तो उसको इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना, वन क्लिक वेरिफिकेशन करना, सिक्योर करना ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़ को, जिससे फ्रॉड और मिसयूज़ जो होगा वो कम होता है। फिर है हमारा क्लियर परफॉर्मेंस। क्लियर परफॉर्मेंस में है हमारा इंटरमीडियरीज़ का डेटा जो है वो पब्लिक और कंपेरेबल है, जैसे इन्वेस्टर्स ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। क्लैरिटी से पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती है। अब है हमारा चैप्टर 4, जहाँ पे यूनिफाइड हाउस होल्ड्स के जो फाइनेंसेज है, एक जगह सब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देना। जैसे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो तो आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट जिसमें सारी चीज़ें हों।
अगर मान लो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपके पास एक सिंगल स्टेटमेंट में अगर इक्विटी भी दिया है, डेप्ट भी दिया है, म्यूचुअल फंड भी दिया है, पेंशन दिया है, इंश्योरेंस दिया है, बैंक डिपॉजिट दिया है, तो आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो। फिर आपके बेनिफिट्स क्या क्या है यहाँ पर यूनिफाइड व्यू के, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग ईजी हो जाती है, फिर आपका जो रिस्क एसेस करना है वो सिंपल हो जाता है, आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। कॉमन आदमी के लिए फाइनेंस जो है वो काफ़ी ईजी हो जाता है समझना। अब फिर है हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन। सेबी का फोकस है कि हर इंडियन तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचाना, जैसे एजुकेशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लोकल कंटेंट का यूज़ करते हैं, वीडियोस और डिजिटल टूल्स का यूज़ किया जाता है। फिर वो कैसे जो है वो ब्रॉड एंड आउटरीच जो है वो बना रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो बॉडीज़ के साथ पार्टनरशिप करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करती है, और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ तक इनको पहुंचना है, तो ये अपनी आउटरीच को कैसे बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लो गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके, इंडस्ट्रीज़ के साथ अलग अलग रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में एक्सटेंड करके। अब यहाँ पे क्या है, यूथ को इंगेजमेंट करके, जैसे यंग इन्वेस्टर्स के लिए प्रोग्राम चला रही है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों समझाए जाते हैं, तो फ्यूचर के स्मार्ट इन्वेस्टर्स तैयार हो रहे हैं। फिर यहाँ पे रिक्लेमिंग एसेट में क्या हो जाएगा कि अनक्लेम्ड जो शेयर्स होते हैं उसके बारे में, डिविडेंड्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट है, लोग अपना भूला हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। अगर उनको नहीं पता है कि उन्होंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, उनकी फैमिली में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसे फिर से वापस रिकनेक्ट करके री कर सकते हैं और रिक्लेम कर सकते हैं उन एसेट्स को। फिर है हमारा जो आगे क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रोथ, गवर्नेंस और कन्वीनियंस। सेबी का विजन है ग्रोथ में मार्केट को डीप और स्ट्रांग हो, गवर्नेंस में ट्रस्ट बना रहे, और कन्वीनियंस में इन्वेस्टिंग को ईजी कर सके। जैसे ग्रोथ में मान लो बिना गवर्नेंस के तो रिस्क की ईजी है ना, रिस्की जो है काफ़ी, सॉरी, ग्रोथ जो है वो बिना गवर्नेंस के रिस्की है, तो गवर्नेंस बिना ग्रोथ के स्लो है, तो कन्वीनियंस जो है वो बिना प्रूडेंस के काफ़ी डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा मार्केट का आर्टिकल है जो सेबी रिफॉर्म लेके आ रही है।